सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। आज आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया एक विशेष जो इंसिडेंट अंडमान निकोबार में हुआ है वो सभी जानते हैं कि आज डिगलीपुर में सहदेव डे का जो ऐसा परिस्थिति में उसको हत्या किया गया है जो हम बोल नहीं सकता है कि किस तरह इस व्यक्ति को जो है इसके ऊपर में आघात किया है। सबसे पहले तो यही हम बताने चाहता है कि ये क्यों हुआ है और किसके द्वारा हुआ है, ये कौन व्यक्ति था, कैसा हुआ ये परिस्थिति। ये परिस्थिति जो हम सुन रहा है, जो परिस्थिति आज देख रहा है कि इसको जो बढ़ावा दिया गया ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही दिया गया है। आज गंगैया नाम से जो व्यक्ति है जिसके द्वारा जो है ये पूरा खेल खेला गया, ये सारा चीज़ जो है इसके लिए ज़िम्मेदार हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं ये कहता हूँ क्योंकि कोई कहता है कि ये गंगैया आज का नहीं है, बहुत दिनों से डिगलीपुर में रह रहे हैं और ये इंक्रोचमेंट कर रहा है हर जगह में। वहाँ पे इंक्रोचमेंट ज़मीन में वो बिल्डिंग बना रहा है, वहाँ में आर्ट कटिंग कर रहा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का देखा नहीं क्या सो एडमिनिस्ट्रेशन का मिली भगत होगा। जो पेड़क लकड़ी काटता है वो तो आपका पूरा फॉरेस्ट वाला उसमें इन्वॉल्वमेंट है, और जहाँ में ज़मीन का कटाई होता है, जहाँ में बिल्डिंग बनता है, वो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। जो ये गंगैया को प्रोत्साहित क्यों किया है, इसलिए किया कि ये सारे जितने भी ऑफिसर्स हैं जो इन्वॉल्वमेंट है ये सब जो है गंगैया का गैंग का ही था, क्योंकि जिसके लिए आज गंगैया इतना बड़ा कांड किया है, क्योंकि पूरा सपोर्ट उनको मिलता था। आज आप देखा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, आज अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, आप एक ज़मीन का बोले से कोई टुकड़ा जो अगर आप रजिस्ट्रेशन भी हुआ तो आप उसमें घर नहीं बना सकता है, बिल्कुल घर नहीं बना सकता है। आपको आप पूछेगा भाई आपका हाउस साइट में कन्वर्ट हुआ, आपको कमर्शियल में कन्वर्ट हुआ, तो ये गंगैया नाम का व्यक्ति डिगलीपुर में वो अपना मर्जी से बिल्डिंग कैसा बना रहा है। आर्ट कटिंग करोगे तो उसका बाकायदा परमिशन आपका एससी से लेके आपका तहसीलदार से लेके आरआई पटवारी से लेने के बाद जाके आप आर्ट कटिंग कर सकता है। लेकिन ये सुनने में आया कि गंगैया का कोई ज़मीन जहाँ में बनता है वहाँ पे आर्ट कटिंग का कोई परमिशन ही नहीं हुआ है। तो ये किसने बढ़ावा दिया, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोत्साहित किया, जिसके लिए उसके बार, उसके होटल, उसके सारे जो संपत्ति सारा जो है इसमें ऑफिस जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर है वो सारा इन्वॉल्वमेंट है। आज पेड़क का धंधा करता है, वहाँ पे पेड़क का धंधा करता है जिसमें पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। इसको करने क्यों दिया है, तो बोले से ये छोटा छोटा काम करते 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 आज ऐसा परिस्थिति में पहुँचा है जिसको हम कहते हैं आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये मीडिया एक स्तंभ है, 4 स्तंभ में एक स्तंभ है, आज उसको ख़त्म करने के लिए इन लोग प्रयास चलाया है। आज मीडिया कर्मी को ऊपर में ऐसा किया तो आप सोचो कि कितना हिम्मत है इस व्यक्ति का, इस गैंग का कितना हिम्मत हो सकता है। इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र एडमिनिस्ट्रेशन है। आज जिसका चला गया वो समझता है कि कैसा क्या हुआ है। आज उसका छोटा छोटा बच्चा है, उसका मिसेस है, उसके माँ है, उसके बाप है, उसको आज उसको का क्या गुजरता होगा। आज कहाँ गए बीजेपी, कहाँ गए एमपी, कोई मुद्दा में बनने से एमपी पहले इसको बताते थे। लेकिन आज डिगलीपुर में सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का है, उसमें आज इतना बड़ा दुखद एक समाचार पूरा अंडमान निकोबार में आया, एक बात भी उन्होंने नहीं कहा। क्यों? इतना समुदाय के लोग हैं वहाँ पे जिसे बीजेपी का घर माना जाता है, इन लोग कहते हैं बाद में क्योंकि इतना वोटिंग है। आज वो परिस्थिति, आज उन लोगों के लिए ये परिस्थिति दिन देखना पड़ता है क्या एमपी को, आज हमारा जनता को, पूरा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को। आज एमपी एक बात भी तो नहीं बोला, ना दुख प्रकट किया, ना बीजेपी पार्टी किया, ना उसका एमपी किया, ना उसका कोई कार्यकर्ता किया। क्यों ऐसा? आज चपरासी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक उसका है। आज जहां में उसको शांत करेगा वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट का एक सुना है कि एसपी मैडम जी
जहाँ में उसको और भी जैसा जलता हुआ आग में और घी डाल दिया। अरे आप उसको तहकीकात बिना जो है, आपको कोई भी तहकीकात हुआ उसका कोई प्रूफ है कि वो बच्चा का ऊपर, वो बच्चा आज दुनिया में नहीं है, आज उसके ऊपर में लांछित कर दिया कि भाई हाँ उसके साथ इलिसिट रिलेशन था एक महिला का, आज जिसके लिए पूरा डिगलीपुर आ गया। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा किया? आप दिखा सकते हो उसका प्रूफ कि हाँ वो महिला का साथ में उसका रिलेशन था। ये जाता, ये पूरा चीज़ जो है ये सारा मिली भगत है। नहीं तो क्यों आएगा? जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उसका साथ साथ में जो है ये डिक्लेयर कर दिया। तो इससे लगता है कि सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स जो है इसका सब मिली भगत है। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि उस संतप्त परिवार को मैं अपनी तरफ से ऊपर अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, जो भी है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उसको बर्दाश्त करने का समझौता दे। और एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी महोदय से मेरा ये अनुरोध है कि जितने भी जल्दी हो सके उसको जो है आपका सहायता राशि से जो है आप उसको सहायता करें, ताकि कोई तो इसका भरपाई नहीं कर सकता है, फिर भी वो जो महिला है, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका जो और भी माँ बाप हैं, उनको कुछ ना कुछ सहायता मिले ताकि आगे वो जीवन बिता सके। बस मैं यही कहता हूँ। और इसके बाद मैं साजिद से अनुरोध करता हूँ, भाई आप भी थोड़ा इसके ऊपर में प्रकाश डालें। आप सभी को नमस्कार। आज हम कांग्रेस पार्टी ऑफिस में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष अंगलाल जी के नेतृत्व में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आज पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को मालूम है कि आज संविधान का हत्या हुआ है। जिस मीडिया को हम संविधान का 4th पिलर कहते हैं, उस संविधान का आज मर्डर किया गया है। देखिए, आज सिर्फ डिगलीपुर के लोग आज सहदेव के साथ खड़ा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, आज पूरा कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता, आज पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहने वाले हर एक लोग आज सहदेव के परिवार के साथ इस दुखद घड़ी में उनके साथ हम लोग खड़े हैं। हम सभी को दुख है यह बात का कि एक बंदा, एक यूथ जो समाज में एक अच्छा काम करते करते उसे प्रशासन द्वारा इनाम के तौर पे उसे मर्डर मिला है। आज यह गंगैया जो व्यक्ति इस डिगलीपुर क्षेत्र गांव में, छोटे से इलाका में इतना गलत काम वो आज से तो नहीं कर रहा था। यह गंगैया पिछले कई सालों से उस डिगलीपुर क्षेत्र में गलत तरीक़ा से अर्थ कटिंग, गलत तरीक़े से पड़ाक कटिंग, गलत तरीक़ा से ज़मीन को घेरना वो आज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से नहीं कर रहा था। ये गंगैया एक बहुत ही पुराना माफिया उस क्षेत्र का हम लोग कह सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से उस डिगलीपुर क्षेत्र में गलत काम कर रहा था। लेकिन आज मैं सवाल करना चाहूँगा अंडमान प्रशासन से, आज कोई गरीब आदमी अगर अपने छोटा सा झोपड़ी बनाने के लिए अगर यहाँ से मट्टी काट कर दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करता है तो पुलिस, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो ट्रक को सीज करता है, वो अटैची को सीज करता है, उस ज़मीन को सीज करता है और एक बड़ा पेनल्टी उस गरीब परिवार के ऊपर प्रशासन द्वारा लगाता है। लेकिन इस गंगैया ने 100 स्क्वायर मीटर, 1000 स्क्वायर मीटर का अर्थ कटिंग नहीं किया। इस गंगैया ने एकर्स ऑफ एकर्स अर्थ कटिंग किया है। क्या प्रशासन को उस जिस वक्त वहाँ अर्थ कटिंग चल रहा था प्रशासन को दिखाई नहीं दिया? आज हमारे गवर्नर साहब की तरफ से एरिया में पटवारी दिया गया है, आरआई दिया गया है, तहसील में दिया गया है। क्या पटवारी का नज़र में कभी नहीं आया कि एक डिगलीपुर क्षेत्र इलाका में इतना बड़ा अर्थ कटिंग चल रहा है? इसका सीधा सीधा मानना ये है कि इस गंगैया व्यक्ति ने पूरे के पूरे सिस्टम को अपने पॉकेट में रख के चल रहा था। सिस्टम द्वारा उसे सपोर्ट दिया जा रहा था, उस सपोर्ट से वो गलत काम कर रहा था। लेकिन सहदेव वैसा लड़का था, मुझसे अच्छा कांटेक्ट उनसे था। वो कोई भी गलत काम कहीं भी चलता रहने से उस सहदेव से कहीं बर्दाश्त नहीं होता था। उसका एक फितरत था कि कुछ गलत काम कोई जगह चल रहा है, हमको अपना मोबाइल उठाना है, हमको समाज के सामने दिखाना है कि क्या क्या गलत काम हो रहा है। लेकिन उस गंगैया को चीज़ हजम नहीं हुआ
क्योंकि हाल ही में करोड़ों रुपया पड़ा गंगैया का, ये सहदेव का इंफॉर्मेशन से सीज किया गया था। ज़रूर गंगैया दिल में रखा होगा कि एक छोटा सा रिपोर्टर, एक यूट्यूबर ने आज मेरा करोड़ों रुपया का माल फंसा दिया, अब हमको इसे छोड़ना नहीं है। एंगल एक्चुअली ये है, गंगैया गलत काम कर रहा था और सहदेव वो गलत काम के खिलाफ था और गलत काम को प्रशासन के सामने में, जनता के सामने में लेके आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस गंगैया ने आज उसका मर्डर कर दिया। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट क्या एंगल लेके जा रहा है? प्यार मोहब्बत का एंगल। आप सोच के देखिए, अगर डिगलीपुर तरह एरिया में अगर उस पुलिस डिपार्टमेंट को ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अगर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से अगर वहाँ पे वो दंगा फसाद हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? हम सवाल करना चाहते पुलिस डिपार्टमेंट डीजीपी साहब से, उस छोटा से गांव में जहाँ पे बहुत मासूम लोग, इनोसेंट लोग रहते हैं, अपना रोजी रोटी चलाने के लिए लोग, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, अगर ऐसे लोगों के बीच में अगर इतना बड़ा दंगा कुछ हो जाता तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट उस दंगा को कंट्रोल कर पाता? एसपी मैडम का कहना ये होना था कि जब हम लोगों ने जांच किया, जब हम लोगों ने एक्यूज से पूछताछ किया, एक्यूज का यह कहना था, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा ये स्टेटमेंट होना चाहिए था। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा डायरेक्ट एलिगेशन लगाया गया सहदेव के ऊपर में, जिस चीज़ का सिर्फ कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस सिर्फ नहीं, पूरा कांग्रेस पार्टी इस चीज़ से खंडन करता है और पुलिस डिपार्टमेंट से मांग करता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने कहा था अपने बात को जनता के सामने में सुधार कर दे। आज हम सभी को दुख है इस बात का, सहदेव भाई हमारे बीच नहीं रहे। हम अल्लाह से, ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को इस दुखद घड़ी में हिम्मत मिले। आपको बताओ एक सौदेव के साथ हुआ और कितना सौदेव ऐसा होएगा सौदेव के साथ? देखिए, जब तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोग एकजुटता में रहेंगे, कोई बाहर के लोग आकर हम लोगों पर छेड़ नहीं सकेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो लोग हम लोग रहते हैं वो हम सब लोग एकजुट होना होगा। इलीगल लोग हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया के ऊपर प्रेशर आता है कि नहीं करिए या दबाने की कोशिश करिए। देखिए, मीडिया अपना आप पे खुद में एक संविधान, हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी आपको, मीडिया संविधान का 4th पिलर है। मीडिया कभी किसी दबाव में काम नहीं करता। जैसे महेश भाई आपने कहा है कि मीडिया को रोकता है, तो अगर आप रोकता है तो गलत है महेश भाई। मीडिया अपना काम सही तरीके से करता है और हमें उम्मीद भी है कि मीडिया अपना काम सही तरीके से करेगा और सिस्टम भी जो गलत है, गलत तो गलत। जैसा बाहर के 2 लोग आए, यहाँ के 4 लोग थे, और जैसा सुनने में ये भी मिला कि कोई ऑफिस में मर्डर हुआ उसका, ये कहाँ से सही था? अगर हुआ ऑफिस में तो ऑफिस का टाइमिंग 5 बजे होता है, 5 बजे बंद होता है, इसका बीच में ऑफिस में कैसा हुआ मर्डर? किसको ऑफिस में बोल रहे जो हैं? मर्डर हुआ एनवाईके का ऑफिस में होता मर्डर। और जो सहदेव का मैटर आपको कह रहा है, सहदेव का मैटर मैंने आपको पहले भी कहा, एक गंगैया और 3 लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसमें और कई लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा। पुलिस सही तरीके से जांच करे, इसके पीछे कौन कौन है, उन सभी को सलाखों के पीछे फेंकना होगा। और कांग्रेस पार्टी तरफ से हम ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द एक SIT की जांच बैठे, या तो वे CBI के हाथ में इस केस को दे, CBI या तो SIT इस चीज़ के ऊपर जांच करे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट फेलियर होता नज़र आ रहा है। ये डिगलीपुर पुलिस के हाथ में केस को छोड़ेगा तो मुझे उम्मीद है, मुझे लगता भी है कि केस वीक हो जाएगा। जल्द से जल्द इस केस को CBI और SIT के हाथ में दे और सहदेव को जितने जल्दी हो सके हम लोग जस्टिस दिलाने में उनका साथ दें। जैसे कोई भी सवाल है आपसे, जैसा कि अब ये जो हादसा हुआ है इसमें सारे मीडिया कर्मी जो है डरे हुए हैं, तो आप बताइए, जो चौथा स्थान आप लोग बोल रहे हैं, जो मीडिया एक चौथा स्थान है, तो आज एक मीडिया पर्सन के साथ सर ऐसा हो रहा है, तो बाकी लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? कांग्रेस पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप से जितने मीडिया भाई बहन हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। डिगलीपुर के लोग बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही सीधे लोग हैं। आज मैं कहूँगा तो आप लोग कई लोग, पब्लिक का कहना है हम लोग कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई बात है आज आपको मैं कहना चाहूँगा, और मुझे नहीं लगता कि बात से बीजेपी को हजम होगा। आज डिगलीपुर के लोगों को आज ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर कुछ भी फालतू कुछ काम रहता तो तुरंत हमारे सांसद जी ने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसा हुआ वैसा हुआ मैं कर देगा, वो कर देगा, LG चोर है, सब कुछ सारा कुछ विष्णु द्वारा बोल देगा। लेकिन
आज ये पूरा डिगलीपुर का लोग एक जुटता होकर सहदेव के लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आज भी हमारा सांसद विष्णु पत्रिया जी खामोश है। आज तक हमारे सांसद जी की तरफ से एक कॉन्डोलेंस मैसेज तक सहदेव के फैमिली सहदेव के लिए नहीं आया है। ये बहुत ही शर्म की बात है। आज ये विशाल जोली भी डिगलीपुर से अच्छा मार्जिन से डिगलीपुर से लीड करके आया, लेकिन आज ये विशाल जोली जी खामोश पड़ा है, विष्णु जी खामोश है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय बैरागी है, आज वो डिगलीपुर का रहने वाला है, आज उनका गांव का बच्चा का मर्डर हुआ है, लेकिन आज अजय बैरागी अपना राजनीति में उलझा हुआ है। लेकिन आज सहदेव के साथ खड़ा होना चाहिए था, राजनीति अलग रख के। आज अजय बैरागी का काम था कि सबसे आगे वो नेतृत्व करे, वो जस्टिस मांगे सहदेव के लिए कि मेरा गांव का बच्चा का मर्डर हुआ है, मेरा गांव का बच्चा साथ गलत हुआ है। आज अजय बैरागी जी को जहाँ रहना चाहिए था, आज वहाँ पे लोकल पीआरआई खड़ा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी के काम है, आज आप लोग सरकार में है, प्रधानमंत्री आपका है, होम मिनिस्टर आपका है, होम मिनिस्टर के अंदर अंडमान का पुलिस आता है। आज भारतीय जनता का काम है कि इस चीज़ के ऊपर में सीबीआई की जांच करे, एसआईटी की जांच करे, एसआईटी की मांग करे और सहदेव का फैमिली को जस्टिस दिलाने में उनका परिवार का साथ दे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।